देखते हुए आप लोगन के सम्मुख एक बिरहा प्रस्तुत बा और कहानी का शीर्षक होगा बेला का 7 जन्म। लेकिन आप लोग बिरहा बनाए सुने हुई हैं जो बटे भूमिका से जो बटे कि 4 लाइन के भूमिका गवैया बोलत हैं बड़े ताव से जो बटे, लेकिन पहले कैसे जो बटे बिरहा होत रहा आप लोग सुने जो बात कैसे। कि रो रो कहती बेला रानी, कि रो रो कहती बेला रानी, झरझर बहे नयन से पानी, चढ़ी जवानी में मोर बालम गइले छोड़। अरे चढ़ी जवानी में मोर बालम गइले छोड़। पहले ऐसे बिरहा होता जमीन से के जमीन कहे, अब तो भूमिका हुई के जो बा कहानी बेगौर हो। कहानी वहां के बा कि आल्हा उदल महोबा के जो वीर थे, आखिरी लड़ाई जो है होती है उनका जो है पृथ्वीराज चौहान के यहाँ दिल्ली में, और वहाँ जो है बेला का जो है पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई जो है ब्रह्मानंद का गौना लेने के लिए पूरे वीर महोबा के जाते हैं और दिल्ली की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के सम्मुख जो है लड़ते हुए सारे वीर महोबा के मारे जाते हैं। केवल एक वीर बचते हैं जो है वो थे जो है आल्हा, जो कि आज भी अमर है। माँ मैहर के जो है पुजारी के रूप में आज भी वो माँ का पूजा करते हैं। एक ही वीर बचे थे, सारे वीर मारे गए। यहाँ तक कि जो है पृथ्वीराज चौहान के दामाद ब्रह्मानंद भी मारे जाते हैं। लेकिन के नाम बड़े उड़े के भामिला मास्टर। अरे दिदरिया ना सजन के पवली, अरे दिदरिया ना सजन के पवली, बीतल जाय बिरह में निसदिन मोर घुमली। वहां दिल्ली की लड़ाई में सारे वीर मारे जाते हैं। यहाँ तक कि जो है पृथ्वीराज चौहान के दामाद बेला के पति जो है ब्रह्मानंद भी मारे जाते हैं। रणस्थल में जो है ब्रह्मानंद जो है मृत्यु की घड़ियां गिन रहे हैं, और जब बेला को मालूम पड़ता है कि हमारा पति जो है ब्रह्मानंद भी मृत्यु के मुख में पड़े हैं, तो जा करके अपने पति ब्रह्मानंद की लाश को उठा करके बाबूजी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ब्रह्मानंद एक बात जो है कहती है बेला कि स्वामी हमारा तोहार जो है दोनों जने के जन्म जो है 7 बार, इस 7वां जन्म हमारे तोहरे संगे हो। जो बा ब्रह्मानंद का हम का जानी, हम तो यह जानत है कि हम जो बटे महोबा के वीर जो है भक्षराज के पुत्र ब्रह्मानंद ही और पृथ्वीराज चौहान के जो बटे तू बिटिया बेला हो, हम उनकर दामाद रहे। लेकिन ऐसा जो बटे घटना घटी कि आज हम मृत्यु के मुख में अब जाब की तब जाब। अगर तुहके मालूम बा 6 जन्म के बाद जो बटे तो हमें बताओ, तो बेला बताती, लेकिन कड़ी के भाव मास्टर कैसे। अरे ब्रह्मानंद के सम्मुख बोली, अरे ब्रह्मानंद के सम्मुख बोली, कैसन मोर कहानी बा। अरे 7 जन्म से पिया विरह में, अरे बहुत नयन से पानी बा। अरे सुखद जिया कभल न जाना, औ पैरी बनल जवानी बा। अरे बिधना हमसे रूठल बाटे, पैरी बनल जवानी बा। कहती है स्वामी 7 बार 7वां जन्म, 6 बार हम लोगों ने कहीं 7 जन्म लिया जो है, लेकिन 7वां बार जो है इस बार भी जो है पति का सुख, हमको सेज का सुख नहीं मिला पति के साथ जो है। तो कहते हैं ब्रह्मानंद कि तुमको अगर मालूम है प्रिय बताओ, तो जो है बेला जो है अपने पति ब्रह्मानंद को पहले जन्म की कहानी बताओ, लेकिन बहुत पुरान धुन बमास्टर। अरे बताव लगली हो, अरे बताव लगली हो पहले जन्म के कहानियां बताव लगली हो।
अरे जन्म मछरी का पवली मच्छ के बनवली बितावे लगली हो तोहरे संग जिंदगानी बितावे लगली हो। बेला कहती है स्वामी पहला जन्म जो है मछली और मच्छ का हुआ है, आप मच्छ हुए मैं मछली हुई। जल में विहार कर रही थी, सोचा कि जो है पति का जो है विहार करते हुए जल क्रीड़ा करते हुए पति का सुख मिलेगा, लेकिन एक अनोखी घटना घटी क्या? अरे तो है मल्लहवा मारी नायस, अरे तो है मल्लहवा मारी नायस हम के विधवा बनायस बहावे लगली हो, अरे बहावे लगली हो नीक नयन से पानी बहावे लगली हो। बेला कहती है एक जो है घटना अजीब घटी। मल्लाह जो है मछुआरा जो है जाल डाला था, आपको फंसा लेता है, और जब आपको फंसा लिया तो मैं आपके वियोग में अपना जो है प्राण त्याग देती हूँ। है दूसर तो दूसर जन्म बतावत है, एक लाइन तर्जबा हमारे गुड़वा के, एक लाइन तर्ज के नमूना मास्टर बहु पुरान कि भौजी सागरी न हो, अरे भौजी सागरी चुनरिया चटकार अचरवा काहे धूल। ये तो तर्ज के नमूना है। बेला बतावत बा अपने पति ब्रह्मानंद के, अरे भैला दूसर जन्म हो, भैला दूसर जन्म ना गया ना घिनिया दुल्हनिया हम तो हार भैली हो। लीला कहती है दूसरा जन्म स्वामी मिलता है, आप जो है नाग थे, मैं नागिन हुई। एक जो है हम लोग घर में थे, जो है घर के लोग हम लोगों का फुमकार देख करके काला जो है रूप रंग, घर के लोग डर गए। सपेरा बुलवा कर करते क्या है, अरे नहीं मिलल पिया हो, अरे नहीं मिलल पिया तोहरा शरणिया जवनिया बेकार भइली हो। कहती है कि दूसरा जन्म बेकार चला जाता है, घर के लोग जो है डर के सपेरा बुलवा करके पकड़वा देते हैं। कहे तीसर तो तेरी के भाव लगा मास्टर, अरे तीसरे जन्म का हाल बताई सुनी न लगा के ध्यान, तीसरे जन्म का हाल बताई सुनी न लगा के ध्यान। अरे चकई चकवा दोनों के भैली बतिया ले बम्मान दिदरिया ना सजन के पवली तो सूखल जाय बिरह में निस दिन मोर ठठरिया। कहती है तीसरा जन्म हम लोगों का जो है विधाता दिए, चकई और चकवा का जो है जन्म मिला, लेकिन हमें ब्रह्मा का श्राप जो हम लोगों को झेलना पड़ा। जब संझा होए तो तू वहाँ पार नदी के हम यहाँ पार, तब कैसे पति के सुख मिली, वो बीत गए जो कहें चौथा। तो कड़ी भाव मास्टर चौथा जन्म बता रही है, अरे चौथा जन्म हिरनी हिरना, अरे चौथा जन्म हिरनी हिरना, अरे कहिले दुनहु जन्म पाई हो, और सोचा लगा बीच में, अरे हसरतले जाई हो, और लेकिन बन में आय शिकारी, अरे लई गए तो हई फसाई हो। अरे दुख सैया हमसे ना सहिया, दुख सैया हमसे ना सहिया कहती है बेला की स्वामी चौथा जन्म हम लोगों का साथ में विधाता दिए, जो है जंगल में हिरनी और हिरना हम लोग होकर के जन्म लिए, लेकिन
जंगल में शिकारी आए थे। मैंने सोचा कि जंगल में कुलाचे भरते हुए पति का सुख मिलेगा, लेकिन जो विधि को मंजूर था, जंगल में शिकारी आए थे, आपको जो है पकड़ कर ले गए। वह जन्म भी जो है मैंने आपके वियोग में अपनी प्राण को त्याग दिया। कहे पचवा, तो पचवा जन्म बताती, लेकिन एक लाइन बड़ा पुरान तन मास्टर। एक लड़की अपने भौजी से कहत बा, कहत का बा भौजैया, कहे का हो, कहे का जो मते, कहे बड़ाऊ देखत है चढ़ान बाटे तोहार, कहे तब का जैसे तोहार चढ़ान वैसे बड़ो चढ़ान हो तबा, तो बतावत बा। अरे कहे भाभी हो भैली बियाह, अरे सीना पर दुई उठला, अरे हम जंगली भैया भाभी हो के नमूना आप लोगों के मनोरंजन खातिर। लेकिन बेला जो है बताती है पचाए जन्म का हाल। अरे पिया हो सुना करम के हाल, पिया हो सुना अरे पचाए जन्म भय हंस हंस, अरे मोरे लेखे बुहु जन्म भाकाल, पिया हो सुना करम के हाल। बेला कहती है स्वामी जो है पांचवा जन्म हम लोगों का साथ में होता है हंस, और हम लोग हंसिन होके जन्म लिए। हम लोगों का निवास मान सरोवर पर था। मान सरोवर देवताओं का स्थान है। वहां पर जो है पति पत्नी की तरह रहा तो जा सकता है, लेकिन पति पत्नी का संबंध जो है नहीं निभाया जा सकता। इसलिए जो है हम लोग देवताओं की तरह जो है निवास किए। कहे छठवां जन्म बताती है, लेकिन भाव लगा पंपट में कैसे। अरे कहा छठा जन्म, अरे छठा जन्म का सुनीला प्रिया माया नावा मनरा मानना भैला यार अर्जुन बलि वनरा मनरा चवन चीज तू पाया हो। अरे पाटिला पांचों भाई कहे मनवा मनवा मानना, और पांच भतारी भैली जाने जहनवा मनवा माने। कहती है स्वामी छठवां जन्म होता है। आप जो है हस्तिनापुर नरेश जो है पांडु के पुत्र जो है अर्जुन वीर होकर के जन्म लेते हैं, और मैं जो है द्रुपद नरेश जो है पांचाल नरेश द्रुपद की बिटिया होकर के जो है जन्म लेती हूँ। द्रौपदी नाम पड़ता है। हमारे पिता स्वयंवर रचे थे कि जो तेल की कढ़ाई में जो है परछाई देख कर मीन की आंख बेधेगा, वही संग अपने बिटिया ब्याह कर। आपने जो है तेल की परछाई मीन की मछली का आंख देख करके आपने उसको बेधा, हमको ब्याह करके लाए। और जब ब्याह करके लाए तो पांचों भाई धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई आप लोग साथ में थे। और माँ जो है हमारी सास जो है कुंती कुटिया के भीतर थी। हमारे जेठौत जो है बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि माता जी बाहर निकल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई वस्तु लाया हूँ। माँ कुंती जो है हमारी सास अंदर से कहती है कि बेटा जो चीज लाए हो पांचों भाई आपस में बांटो। और जब बाहर निकल के देखती है तो बड़ा पश्चाताप करती है, लेकिन जो होनी थी वो तो हो चुकी थी। मैंने सास का बात जो है आशीर्वाद स्वीकार करके उस जन्म में मैं पांचों भाइयों की पत्नी बनकर के अपना सतीत्व बचाया। छठा सतवा कहे सतवा तोहरे समन्वय अलग भाव लगल।
अरे कहे सतये, अरे सतये जनम सुनिला हवलिया भैया जन्म की कहानी स्वामी आपके सामने है। मैं जो है पृथ्वीराज चौहान की पुत्री जो है बेला होकर के जन्म लेती हूँ। नाम बेला धराया गया। आप जो है महोबा के वीरभक्षराज के पुत्र जो है ब्रह्मानंद होकर के जन्म लेते हैं। आपके साथ मेरी शादी हुई, लोहा लड़ाई हुई लेकिन गौना नहीं हुआ था। हमारे अभिमानी पिता पृथ्वीराज चौहान ने कहा जब तक दोबारा लोहा लड़ाई नहीं होगी तब तक बिटिया के गवन ना दे, जिसका परिणाम हमारे गौने में ऐसी स्थिति आई कि महोबा के सारे वीर मारे गए। स्वामी आप भी जो है, आप जो है को हमारा भाई ताहर हमारे मांग का सिंदूर उतार देता है। आखिरी बात कहती है अरे कहाँ जन्म जन्म से, अरे जन्म जन्म से जवानी मोर माटी हो रही, ओ भाई भारी के कवरिया पिया के बिरही। समय में हंस के सैया हम के गले लगावा, जन्म जन्म से प्यासी बाटी दिल के हंस बुझावा, नाही मरवे खा जहरिया पिया के बिरही। तो गुरुनाथ राघो पयाग, तो गुरुनाथ राघो पयाग बसे स्वर्ग में जाई, कथन करे कभी रामुरत सारा दिन जी लगे सहाई। अरे दीदरिया ना सजन के पवली, अरे दीदरिया ना सजन के पवली।